गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। आप लोगों को किसी कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सर जी सर, आपने जब पावर ऑफ सेट पढ़ाया था तो सर वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो बताना है सर। एग्जांपल नंबर 5 सर, वो नहीं समझ आ रहा मेरे। क्या था बताइए। सर 1 सेकंड बता रहा हूँ सर मैं, बस 1 मिनट। सर वो वाला एग्जांपल था a इक्वल्स टू 2,3 और a, b, और सर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a आर पूछा था। क्या था? कैसे होगी? कैसे बोलिए? सर क्वेश्चन था राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a इक्वल्स a वेयर a इक्वल्स टू 2,3 और a, b। हाँ सर, और a, b। 2 3 सर इसमें ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a पूछा था। 2 3 AB तो सब था एक साथ ही। नहीं सर, और लगा के था, और a, b, तो क्या दिक्कत है? और a, b। इसके सबसेट क्या बने? चाहिए ये लीजिए इसके सबसेट क्या बने? 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 हो गया, ये सबसेट हो गए। अब इसी को एक कर्ली ब्रेस में लिख दिए, पावर सेट हो गए। भाई ये सबसेट हुआ, अब ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। नहीं सर, वही मुझे नहीं समझ आ रहा था ये 5 कहाँ से आ रहा था। भाई तो नल सेट हमेशा रहेगा ना। अच्छा सर, ठीक है। अमन चतुर्वेदी ज्वाइन किए? अमन चतुर्वेदी ज्वाइन किए? अमन चतुर्वेदी ज्वाइन किए? मेरी बात सुन रहे हैं? अमन चतुर्वेदी मेरी बात सुन रहे हैं? सर सर जी सर एक क्वेश्चन और था सर, आपने शीट में भी दिया था सर, वो हो नहीं रहा है सर, वो भी पूछ लूं? बोलिए सर क्वेश्चन वो हो नहीं रहा है सर, वो पूछ लूं सर मैं? बोलिए आप। जी सर। अमन चतुर्वेदी अपना क्वेश्चन रोल, है। अमन चतुर्वेदी, अमन मौर्य अपना रोल नंबर लिखिए आप लोग। अमन चतुर्वेदी, अमन मौर्य अपना रोल नंबर रीनेम करिए। लिख रहे हैं सर लिख दिया है। नहीं, अमन चतुर्वेदी का नहीं आ रहा, अमन मौर्य नहीं आ रहा, दोनों का रोल नंबर नहीं आ रहा है। नेम के साथ जो स्क्रीन पे दिख रहा है पार्टिसिपेंट में रोल नंबर के साथ लिखिए। देखिए कैसे लोग रोल नंबर अपना लिखे हैं। हाँ विनीत बोलिए। सर क्वेश्चन है
ए क्रॉस बी माइनस सी, बी ब्रैकेट में सर, बी माइनस सी इक्वल्स टू बी ए माइनस सी, हाँ इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ सर, एक्स वाई इज द सबसेट ऑफ a cross b minus c. This implies x is the element of a, element of a, and y is the element of b minus c. This implies x is the element of a and y is the element of b and y is not element of c. This implies x element of a and y element of b and x element of A and y is not element of C. This implies x element of x y. ठीक है, x y element of A cross B and x y is not element of A cross C. This implies x y is the element of A cross B minus A cross C. हो गया? अब क्या लिख देंगे? दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, सर समझा दीजिए एक बार फिर से। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक्स वाई द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी, एक्स ए का एलिमेंट होगा, वाई बी माइनस सी का होगा, क्योंकि क्रॉस है तो सेकंड वाला सेकंड वाले का होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ। अब वाई एलिमेंट ऑफ बी माइनस सी है, इसका मतलब वाई बी में होगा लेकिन सी में नहीं होगा। यही हमने लिखा, वाई द एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ सी। अब एक्स द एलिमेंट ऑफ ए को बी के साथ भी लिख दिया, सी के साथ भी लिख दिया, तो x is the element of A and y is the element of B and x is the element of A and y is not element of C. तो x एलिमेंट A में है, y B में है, तो x y A क्रॉस B में होगा। x A में है, y C में नहीं है, इसका मतलब A क्रॉस C में होगा ही नहीं x y, जब y C में है ही नहीं तो x y A क्रॉस C में नहीं होगा। अब x y A क्रॉस B में है, x y A क्रॉस C में नहीं है, इसका मतलब उनके सबट्रैक्शन में तो होगा। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक, और कोई? और किसी को कुछ पूछना हो पूछ ले। नहीं, आपने कल फंक्शन हम लोग को बताया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक बार उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। हमें वो तीसरा वाला समझ में नहीं आया था, जी ऑफ एफ ऑफ एच वाला, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। ए का y से है, y का 2 से है, 2 का फर्स्ट से है, ए का किससे हो जाएगा? सर ए का वाई से। ए का फाइनली किससे आएगा यहाँ पे? 1 से। वन से सर, वन से, वन से। फर्स्ट से आएगा, है? यही तो होगा। ओके सर, यही तो कंपोजिशन है कि ए का 2, y का सॉरी ए का y का 2 और 2 का फर्स्ट, तो ए का क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब इस चीज को जब निकाला जाए, अलग अलग फंक्शन हो, ये कंपोजिशन हो गया। अब अलग अलग फंक्शन हो, जैसे f of x इक्वल टू 2x, g of x इक्वल टू 2 प्लस x, h of x इक्वल टू x स्क्वायर कर लो। अब हम निकाले g of h of f, मान लिया निकालना है तो यहाँ x लगा लो, इसका मतलब क्या हो गया? g of h of f of x। अब f of x की वैल्यू क्या चीज है? f of x की वैल्यू क्या है? 2x, क्या हो गया? 2x थी सर, 2x। तो h of 2x, तो जहाँ h है, x की जगह 2x रिप्लेस कर दो, तो g of h of x में x की जगह 2x रिप्लेस कर दो, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। तो g of 4x स्क्वायर हो गया। अब जहाँ g में x है उसको 4x स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो 2 प्लस 4x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बोलिए, आया?
क्लियर है कि Yes, अभी sir, भी आगे। नहीं? सर जो g ऑफ h लिखा है, जो 2x में अपने x की वैल्यू लिखी तो उसमें x में लिखा जाएगा ना, तो 2x का होल स्क्वायर क्यों कर दिया आपने? उसमें x की जगह सिर्फ होगा ना सर। जरा फिर से बोलिए तो क्या बोलना है अमन मौर्य, सर जरा जो फिर से। g ऑफ h, सर जो g ऑफ h में आपने जो वैल्यू स्टोर कर रखी है x की, तो वहाँ पे सर 2x का होल स्क्वायर क्यों कर दिया? मतलब यहाँ वो पे पूरे क्या को चीज x है? कंडीशन, सुन लो, यहाँ पे क्या चीज है? x स्क्वायर है सर, क्या है? x स्क्वायर। यक्स स्क्वायर है। हमने क्या बताया? यक्स को एच ऑफ 2x, तो यक्स की जगह ये रखना है जो ब्रैकेट में है, तो यक्स की जगह क्या रखेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सर लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए। जी जो 4x x स्क्वायर लिखा है फिजिकल टू आपने 2x प्लस 4x स्क्वायर। अब जी के टर्म में जहाँ x है वहाँ 4x स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो जी कहाँ है? यहाँ है। इसमें x की यस जगह सर, 4x स्क्वायर रिप्लेस करना है। क्या हो जाएगा? हाँ ये सर 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और किसी को? और किसी को कोई डाउट बताइए। क्लियर है? फर्स्ट यूनिट खत्म है। ट्यूटोरियल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबमिट करिए फटाफट ट्यूटोरियल 1 हफ्ते के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। जमा करना है। हाँ तरुण, हमें कब पूछना था कि कब तक ट्यूटोरियल जमा करना है? 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, सर कब तक सबमिट करना है? भाई ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, 1 वीक। क्लियर है आप सभी का? अमन चतुर्वेदी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज करो, उस पे करो, चैट पे लिखो जो लिखो, बता रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है, चैट पे लिखो। चलिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट यूनिट है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक हमने साइन बनाया है, दिख रहा है? एक हमने साइन बनाया है, दिख रहा है? ये दिख रहा सर। क्या है? ये क्या है? ये सर एस्ट्रिक। एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? सर इनटू समझते हैं सर, जो प्रोग्रामिंग होती है सर उसमें। अच्छा, जो सर इनटू लेते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में इनटू लेते हैं। और कोई बीएससी वाले कुछ लोग हैं, बताया जरा भाई इसको। कुछ बीएससी वाले बैठे हैं, हाँ? कुछ बीएससी वाले लोग बैठे हैं। सर अलजेब्रा स्ट्रक्चर में हम लोग इनटू नहीं लिखते तो इससे इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? सर जैसे कि अगर हम लोग को इनटू या मल्टीप्लाई इंडिकेट करना होता है, जैसे ए इनटू बी में, तो ए स्टार्ट करके और फिर सर बी लिखते हैं। रोल नंबर 5 मेरे ख्याल से मिस्टर अभिषेक हैं, अमन चतुर्वेदी हैं। रोल नंबर 5 अमन चतुर्वेदी। यस सर। हम एक तो गणित के मास्टर हैं, बहुत अच्छी तरह जान लीजिएगा। हम गणित के मास्टर हैं, बहुत अच्छी तरह से जान लीजिएगा। और दूसरा मैं बता दूं कि मेरा नाम शिवचरण है, ये भी बहुत अच्छी तरह जान लीजिएगा। सर वो कनेक्शन नेट कनेक्शन दिक्कत है। हाँ, मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। एक तो मैं गणित का मास्टर हूँ, दूसरा मेरा नाम शिवचरण है। समझ गए ना?
सारे करेक्शन मैं सही कर देता हूँ, सारे कनेक्शन मैं सही करना जानता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा मेरे बारे में कि मैं गणित का मास्टर हूँ और मेरा नाम शिवचरण है, और ये कॉलेज में भी आके पता कर लीजिएगा। चलिए ठीक है सर। ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है क्या सर? बाइनरी ऑपरेशन सर। पानी पीने तो थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है सर। एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। सुन रहे ही नहीं सुन रहे हैं? यस सर बोलिए। यस सर। आवाज आ रही है आवाज। बोलिए सर। डिसिप्लिन के मामले में डिसिप्लिन जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ मैं बख्शता नहीं। पढ़ाई कम करिए मुझे मंजूर है, लेकिन डिसिप्लिन जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो मैं छोड़ता नहीं, चाहे जो। एक टीचर और स्टूडेंट की गरिमा होती है, उसको बनाए रखने की कोशिश करिए आप लोग। और मेरे बारे में किसी को गलतफहमी हो तो कॉलेज में आके भी पता भी कर सकता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। चाहे आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए जो आपके सीनियर होंगे, और चाहे आप बीटेक के किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। तो डिसिप्लिन किसी भी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप एक क्वेश्चन कम आएगा मंजूर है। हाँ बहुत बढ़िया मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना खराब नहीं पढ़ाता हूँ। मैं नहीं कहता मैं बहुत बेस्ट टीचर हूँ, लेकिन इतना पढ़ाता हूँ कि आपको कायदे समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सब ध्यान दिया करिए भाई आप लोग। ये नहीं चाहता हूँ मास्टर डिग्री कर रहे हैं मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। चलिए ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है ना। एस्ट्रिक का मतलब है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है यहाँ पे ये प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, या कुछ और डिफिनीशन दी जाए वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब सर यूनियन और इंटरसेक्शन भी हो सकता है बिल्कुल सर। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी डिफिनीशन दी जाती है, क्या डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। इसको किस तरह डिफाइन किया जा रहा है ये डिफिनीशन दी जाती है। यदि जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि सिस्टम कंप्यूटर में कि सिस्टम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, अभी आपने बताया ना सी प्रोग्राम में हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो हम वही समझते हैं मल्टीप्लाई, हम भी ये मान के चलते हैं मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दी गिवन है डिफिनीशन, तो हम मान के चलेंगे मल्टीप्लाई ही गिवन है। अदरवाइज डिफिनीशन दी जाती है, ठीक है ना। जैसे इस तरह भी डिफिनीशन दी जाएगी, a * b इज इक्वल टू a + b - 2ab, ये भी हो सकता है। फिर एस्ट्रिक की डिफिनीशन ये है, अब आपकी इस एस्ट्रिक की डिफिनीशन ये क्या है, a + b - 2ab, ठीक। अब उसका हम क्या कहें, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। मल्टीप्लाई भी हो रहा है भाई, a + b भी हो रहा है, a × b भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो ये डिफिनीशन एस्ट्रिक की डिफिनीशन दी जाती है कि ये इस तरह की डिफाइन किया जाएगा कि यदि a और b को ऑपरेट किया जाए, दो एलिमेंट है a और b, a b को ऑपरेट किया जाए तो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, a + b - 2ab, कुछ इस तरह डिफाइन कर दिया जाता है क्या होगा। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब है बाइनरी ऑपरेटर, और बाइनरी ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया।
क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। क्लियर हो गया सर। मेन मुद्दे Yes, पे sir. आते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं ग्रुप, जो आपको पढ़ना है। ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़ के आए हैं आप लोग। अब जरा हम सुनना चाहेंगे ग्रुप किसे क्या कहते हैं। वन बाय वन जरा कुछ जो लोग जानते हो अपने खुद बताएं। चलिए, कोई बताएगा ग्रुप के बारे में? So study of algebraic structure is called group. हाँ, हाँ, बस। नहीं, समन तभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। और कोई? सर ग्रुप में बहुत सारा सब कुछ होता है ना सर। सर जैसे कि नॉन एंट्री सेट होता है, उसमें सर बाइनरी ऑपरेशन मतलब यूज करते हैं। सर उसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सब यूज होता है। और अबेलियन भी बनता है ग्रुप। चलिए, और सर अबेलियन वो होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव ग्रुप भी होता है। समझ आप जान रहे हैं, लेकिन जो हम समझ गए आप समझ रहे हैं, लेकिन जो है सही ढंग से इसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और कोई? और कोई? और कोई? अच्छा, सर ग्रुप में सर 4 प्रॉपर्टीज होती है। ये सर क्लोजर, और फिर सर इनवर्स हो गया, और आइडेंटिटी हो गया, और एसोसिएटिव। चलिए, आप सब लोग जो है अलग अलग ढंग से बता रहे हैं, कोई सही ढंग से नहीं बता रहा है। यदि कोई सेट हमारे पास है, अब यहाँ पे चूंकि ग्रुप है तो जी से सेट को जी से रिप्रेजेंट करेंगे मोस्टली। जी, कोई सेट है जी, सेट का मतलब हो गया कोई भी नंबर होगा, एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है ना। अब हम उस सेट को जो अब तक हम लोग नॉर्मली ए बी सी से डिनोट करते थे, अब हम जी से डिनोट करेंगे, जी से, ठीक है ना। तो कोई सेट है जी और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेटर है, कोई बाइनरी ऑपरेटर है, अभी कुछ भी हो सकता है, वही मैंने इसीलिए बाइनरी ऑपरेटर को मैंने समझाया। एक बाइनरी ऑपरेटर है एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो ए सेट जी विथ ए बाइनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक इज कॉल्ड ग्रुप, ग्रुप कहलाता है। यदि फर्स्ट वह आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, आप लोग तो बताए थे ना, मेरी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है, तो आप लोग अपनी स्पेलिंग देख लिया करिएगा, हमारे भरोसे मत रहिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, तो जो अंग्रेजी के टर्म होंगे वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसके प्रोनाउंसिएशन से लेके सारी चीजें अपना सही कर लीजिएगा, मेरे भरोसे अंग्रेजी मत रहिएगा। थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते वही बता देते हैं। तो कोई भी एक सेट ए जी विथ ए बाइनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट होल्ड फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टी, 4 निम्नलिखित प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा आपका एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आपका एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा आपका इनवर्स। यदि ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम उसे बोलते हैं वह जो सेट है उस बाइनरी ऑपरेटर के साथ ग्रुप होगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि हमारे सपोज हमारे सेट में 2 एलिमेंट है ए और बी, तो ए बी को हम ऑपरेट करें तो एक रिजल्ट हमको मिलेगा, अब वो भी उसी सेट का एलिमेंट जी का ही एलिमेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्लोजर। नहीं समझ में आया? ए और बी को ऑपरेट करें, जैसे यदि हम नेचुरल नंबर ले लें, 2 नेचुरल नंबर को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी ऐड करें, तो क्या होगा?
दो नेचुरल सर नंबर सी आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा नेचुरल जो नंबर सर नेचुरल नंबर ही आएगा। नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये क्लोजर है। सालू आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद कर दीजिए। सालू आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है। सालू माइक बंद करिए। ठीक है, तो ए और बी ये दो हम ऑपरेटर हैं, सॉरी दो एलिमेंट हैं, और हम उनको नेचुरल नंबर है सारी, और उनको हम ऐड करें तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। लेकिन यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? सर मिल भी सकता है और नहीं भी। सर जरूरी नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी होगी, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो जहाँ संभावनाएं हो जाए उसको हम खारिज कर देते हैं, क्योंकि मैथ एकदम पूर्णतः या तो होगा या नहीं होगा, या तो होगा गणित में, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, संभावना का कोई मतलब नहीं है संभावनाओं का। तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, हम कोई तेरे से खारिज कर देते हैं कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। यह जरूरी नहीं है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, इसका मतलब वो क्लोजर नहीं है, बहुत सीधी बात है। ठीक है ना, 4 - 5 आप कर दीजिए, -1 आएगा, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन यदि ही इंटीजर का केस सर होता, ये जो आपने सेट बताया है, बोलिए बोलिए, मैं सर ये जो आपने सेट बताया, जो आपने सेट बताया जी कॉमा एस्टेरिस्क, इसमें जी क्या है सर? भाई रविंद्र, पूरा रामायण हो गया, सीता किसके पीछे थी? अरे सर बता दीजिए। हैं? बता तो हम देंगे ही, हम भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हमारा तो काम ही है बताना। मैंने शुरू में यही बताया। वो चीज पे ध्यान नहीं दिया सर। अच्छा, ध्यान दिया करिए। हमने शुरू में बताया कि कोई सेट है, अब उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक इसके पहले सेट, जब हम पहली यूनिट पढ़े तो सेट को हम नॉर्मली ए बी सी, कैपिटल ए बी सी या कैपिटल एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम उसी सेट को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल जी से। तो जी का मतलब हो गया एक सेट, और उस सेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एक सेट है जी, और एस्ट्रिक एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो जी एस्ट्रिक यदि एक आपका एक सेट सिस्टम हुआ, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी चीज को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि एक सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेटर हो, तो उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब उसमें एक सेट होगा, एक बाइनरी ऑपरेटर होगा। तो यदि हम कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यदि ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम बोलते हैं वो ग्रुप होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हमें लग रहा है मोस्टली लोगों को समझ में आ गया होगा क्लोजर क्या होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हुई? क्लोजर का मतलब ये हुआ कि ए कामा बी द एलिमेंट ऑफ जी, दिस इंप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए एस्ट्रिक बी द एलिमेंट ऑफ जी। इसका मतलब ऑपरेटर होने, ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी वो भी जी का एलिमेंट होगी। ये हमारा कहने का मतलब है। आई बात समझ में? ए ऑपरेट बी जो होगा वो भी जी का ही एलिमेंट होगा। मतलब ए बी को हम ऑपरेट करें तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो जी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एबीसी मान लीजिए, एबीसी इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। ये आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। ये तो नॉर्मली सबको समझ में आ रहा होगा कि पहले बी और सी को ऑपरेट करके ए से ऑपरेट करिए, या ए बी को ऑपरेट करके सी से ऑपरेट करिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी नंबर को ऑपरेट करें किसी नंबर से, लेकिन हमें वही नंबर मिल जाए। जैसे ए ऑपरेट ई करें, ये ऑपरेट ई करें और रिजल्ट हमको मिल रहा है ए,
मतलब ए को हमने ई से ऑपरेट किया तो ए हमको मिल रहा है। इसका मतलब ई क्या है? ए की आइडेंटिटी है। ई क्या चीज है? ए की आइडेंटिटी है। ई को हम आइडेंटिटी बोलेंगे ए की। तो ये ई भी एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब ई द एलिमेंट ऑफ जी होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जी में होने चाहिए। आएगा समझ में? यदि ए ऑपरेट जैसे यदि 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए? 1 1 सर। तो 1 आपका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी हो गया। 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो गया। 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? सॉरी 2 में क्या ऐड 2 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? यही तो हमारा क्वेश्चन है कि वही आना चाहिए सर। 0 जीरो को बोलेंगे हम आइडेंटिटी। जीरो को हम बोलेंगे, वही तो एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी के, 0 और 1। जी हाँ समझ क्या बोल रहे हो? बोल रही थी समझ? नहीं सर बोलिए। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि यदि हम ए और बी को ऑपरेट करें, तो हमें ई मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी मिल जाए। ए और बी को ऑपरेट करें तो हमको ई मिल जाए, तो हम कहेंगे ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। ठीक है, ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिसको ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जा रही है, तो हम बोलेंगे ए बी का एलिमेंट है या बी ए का एलिमेंट है। आएगा समझ में? समझ में आया कि नहीं आया ग्रुप? यस सर बताइए। हाँ जी यस सर। सर इनवर्स एक बार फिर से बताइए। इनवर्स हमने ये बताया कि जैसे 2 में 2 की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या थी? 2 की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या थी? 1 होगी। तो अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 आ जाए? 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 आ जाए? 1/2। हाँ 1/2। तो 1/2। तो 1/2 2 की इनवर्स क्या कहलाएगा? 2 का इनवर्स क्या कहलाएगा? 1/2। 2 का इनवर्स क्या कहलाएगा? 1/2 या 1/2 का इनवर्स क्या कहलाएगा? 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसी तरह हम एडिटिव में बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी कितनी होती है? 0। अब 2 में हम किसको ऐड करें कि 0 आ जाए? -2 का। तो इसका मतलब -2 2 का इनवर्स है। -2 क्या है? 2 का इनवर्स है। एडिटिव के केस में -2 2 का इनवर्स है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? यस नहीं सर, इनवर्स नहीं क्लियर है सर। इनवर्स में क्या नहीं आपको समझ में आ रहा? बताइए क्या चीज नहीं समझ में आ रही है? सर ये आपने जो लिखा है a × b = e, इसका मतलब क्या है? क्या चीज है? ये क्या चीज है? आइडेंटिटी है। तो ए और बी को ऑपरेट करिए, ई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। समझे रविंद्र भाई? ए और बी को ऑपरेट करिए, आइडेंटिटी आ जाए, तो या तो बी ए का इनवर्स, जैसे 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा? तो 2 × 1/2, तो 2 का इनवर्स 1/2 या 1/2 का इनवर्स 2। ठीक है कि नहीं? सही सर है। इसमें ए बी और मतलब सर यहाँ तो ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। मैंने फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन अपना रिपीट करिए। इसमें ए बी और ई तीनों ही सेट जी से बिलोंग करेंगे। हाँ जी, जितने भी चीजें एलिमेंट लिए जाएंगे वो सब के सब जी में होने चाहिए। यहाँ तो लिखा गया ना ई एलिमेंट ऑफ जी, ई जी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि नहीं है आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी नहीं है उसके अंदर, तो ग्रुप नहीं होगा। तीनों में से कहीं चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा तो ग्रुप नहीं कहलाएगा।
तो जितने भी एलिमेंट हम लिखे हैं वो सब के सब जी में होने चाहिए। और किसी कोई डाउट? सर एसोसिएटिव लॉ बता दीजिए एक बार। हेलो सर एसोसिएटिव लॉ। दीपशिखा बोल रही हैं? यस सर। कॉपी पेन है? यस सर, यस सर। लिखिए 2, एक ही जगह लिखिए 2 सर प्लस ब्रैकेट में 3 + 5, ब्रैकेट में 3 + 5 इज इक्वल टू, फिर 2 + 3 ब्रैकेट में और +5 ब्रैकेट के बाहर। सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए, जो भी बोल रहे हैं तेज बोलिए। सर दोनों इक्वल आ रहे हैं। यही एसोसिएटिव लॉ है। हाँ सर। यही एसोसिएटिव लॉ है। ओके सर। सर हाँ जी, हाँ बोलिए। सर एक बार क्लोजर लॉ बता दीजिए। हाँ बोलिए, आप लोग एकदम। सर एग्जांपल दे के ऐसे। इसका एग्जांपल अभी आगे क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन कराए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराते हैं। बहुत परेशान कर लिया आप लोग। सर रुक जाइए तो अब सर करके कर रहे हैं। 3 सेकंड रुकिए आप। इसके बारे में कोई बताएगा क्या है ये? इसके बारे में कोई बताएगा क्या है ये? शिखा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई बताएगा क्या है? ओमेगा है सर। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर कोई क्या कहते हैं ऑपरेशन, a + b a क्रॉस b को रिप्रेजेंट। गलत सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सही है सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ये, बिल्कुल सही होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हम x³ + 1 निकालते हैं, x³ - 1, तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना? तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट यूनिटी होती है। तो मान लिया g एक सेट है, इसमें यह एक एलिमेंट है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और g एक सेट है। अब इसके 3 एलिमेंट है और आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एस्ट्रिक का मतलब हो गया यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ले ले रहे हैं। अब चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, सॉरी अब प्रूफ करने जा रहे हैं कि जी एस्ट्रिक, अब जो जी एस्ट्रिक होगा, जी मल्टीप्लाई ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो गया, तो जी मल्टीप्लाई हमारा ग्रुप है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जी का मतलब हो गया 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। क्यूब रूट यूनिटी, तो देखिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ भी 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का, तो 1 का मल्टीप्लाई तीनों से करिए तो 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ओमेगा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ये हो गया 1। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1।
ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 और ओमेगा टू द पावर 4 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं ट्रूथ यस टेबल। सर आ रहा है। ट्रूथ टेबल इसको बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। समझ क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लाई करना है, ट्रूथ टेबल बनाना क्लियर हुआ? यस सर हो गया। आगे देखिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए अब क्या सिखा जो भी पूछी थी, सुनिए ध्यान से। जो हमको ये कब मिला है हमको, ये इतने जो एलिमेंट हमको दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये हमको कब मिला? जब हमने ऑपरेट कर दिया तभी तो मिला। ये हमको जो मिला है क्यों मिला? इसके ऑपरेटर करने के बाद ही मिला। हर एक एलिमेंट का हर एक से ऑपरेट कर दिया है, यही तो किया हमने। तो इसके सारे एलिमेंट देखिए, जो भी एलिमेंट हमको मिले हैं ये सभी के सभी इस सेट में मौजूद है कि नहीं मौजूद है? यस सर। बोलिए। यस सर। सभी के सभी ये जितने एलिमेंट मिले इस सेट में मौजूद है कि नहीं मौजूद है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब इसकी यही मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी, यही है क्लोजर। हम किसी भी नंबर को ऑपरेट किए, हमको जो भी रिजल्ट मिला ये सारे रिजल्ट हमारे इस सेट में मौजूद है, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आया बात समझ में? यस सर। अब डाउट सभी का क्लियर हुआ? डाउट सभी का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा आपका एसोसिएटिव देख लीजिए फटाफट। एसोसिएटिव मान लिया 3 एलिमेंट है, 1 आपने मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा 1 ओमेगा और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 1 आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, ये भी 1 आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है, 1 इक्वल टू 1 दोनों साइड बराबर आ रही है। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी क्लोजर ये दोनों हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा आइडेंटिटी देखिए जरा। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया कि 1 ही आया? 1 से किया गया सर। 1 से। तो 1 की आइडेंटिटी क्या हुई? 1 हुई। 1 की आइडेंटिटी 1 हुई कि नहीं हुई? इसी तरह ओमेगा की भी 1 से किया गया तो ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर का भी 1 से किया गया तो ओमेगा स्क्वायर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एग्जिस्ट कर मल्टीप्लाई है और 1 हमें चाहिए था आइडेंटिटी, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लिखेंगे ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ 1 क्या रिजल्टेंट इटसेल्फ, मतलब स्वयं आप ये दिखा दीजिए 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 ओमेगा मल्टीप्लाई इनटू 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर आइडेंटिटी ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, लिख दीजिए। ठीक है ना? तो आइडेंटिटी हो गई। इनवर्स देखिए, इनवर्स अब सबका इनवर्स में क्या हमने बताया था कि ए ऑपरेट बी करने पे ई आना चाहिए। अब ई का मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे ई का मतलब 1 आना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो 1 का किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो आइडेंटिटी आएगी? 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? 1 आ रहा, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। 1 का इनवर्स तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए? ओमेगा को किससे? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा की आइडेंटिटी क्या हो गई? सर इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए? ओमेगा से। ओमेगा। तो इसका मतलब 1 क्या इनवर्स 1 हुआ, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। सालू अपना बंद करो भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, वो डिस्टरबेंस ज्यादा कर रहा है। सालू बंद करो अपना माइक। ठीक है, तो सबके आइडेंटिटी एग्जिस्ट की, सबका इनवर्स की एग्जिस्ट किया, एसोसिएटिव क्लोजर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ
ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ये जो सेट होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है ही चाहिए स्ट्रक्चर। क्या होगा, हेलो सर ये ग्रुप होगा। जब सर ये ग्रुप सारी होगा प्रॉपर्टी ग्रुप ग्रुप होगा सर, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सर मुझे एक बार एसोसिएटिव वाला फिर से बता दीजिए, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ यार, तीन एलिमेंट है, तीनों ले लो। 1 आप मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बराबर आ गया तो एसोसिएटिव है। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? सर बराबर आएगा एसोसिएटिव। अरे जो पूछा था वो बताए, कौन पूछा था? सर हमने पूछा था। तो इसको सॉल्व कर लो, करो सर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, जरा ध्यान से देख लो। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर टेबल से देखेंगे सर। क्या सर तो टेबल से जो बनाई है उससे देखेंगे। अरे इसी सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व कर नहीं कर पा रहे हो। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। सॉरी देख लो जरा, ठीक से बोल नहीं रहे हो, इसको लिख के सॉल्व कर लेना। आप बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा। दोनों तरफ 1 आएगा ना। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा बताओ तरुण? तो 1। मैं तरुण से पूछ रहा हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? सर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। तो 1 यहाँ लिख अच्छा, लेना। मतलब खोल के नहीं सॉल्व करना। अच्छा सॉरी सॉरी। ठीक है, क्लियर हुआ? सर हो गया। चलो और कुछ? ठीक है, आज की क्लास धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किस बात का भाई? इतना आप पढ़ाए उस बात का, अच्छा इतना पढ़ा, और वो भी बोर्ड पे, और वो भी सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे, इतने मेहनत से। समझ में आया कि नहीं? इस बात का समझ में हाँ आया? हाँ आ गया। समझ में आ गया सर, आया समझ में, आ गया सर, तभी तो थैंक यू बोल रहे ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हम भी थैंक यू बोल दे रहे हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमको भी आती है। नहीं सर, आपको बहुत आती है। ठीक।